तो देखो आज की क्लास से हम स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास से हम सीखेंगे बिजी के अंदर फीचर ऑप्शंस। और जो हम पहले कंपनी बनाते वक्त जब भी कंपनी बना लेते थे तो ये फीचर ऑप्शन वाली विंडो हमारी ओपन हो जाती थी। अब इसके अंदर इन सभी फीचर्स का यूज़ क्या क्या है और कब कब हमें कौन कौन से फीचर्स को ऑन रखना है, आज की क्लास में हम ये डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखाई देता है रीजनल सेटिंग। रीजनल सेटिंग के अंदर क्या है, अगर आप कंपनी बनाते हैं और कंपनी बनाते वक्त आपसे स्टेट या कंट्री गलत डल जाती है तो आप आकर रीजनल सेटिंग से ठीक कर सकते हैं। और इसके अंदर देखो एक फॉर्मेट और भी आता है कि डेट, मंथ, ईयर, या फिर आप क्या रखना चाहते हैं, मंथ, डेट, ईयर। फॉर्मेट अगर चेंज भी करना चाहते हैं यहाँ से तो इस फॉर्मेट को आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो इस वाले फॉर्मेट में आपका क्या आएगा, पहले मंथ आएगा, फिर डेट आएगी, फिर ईयर आएगा। ये बाहर दूसरी कंट्रीज़ में होता है, वहाँ चलता है, लेकिन इंडिया में डेट, मंथ और ईयर चलता है यहाँ पर। तो हमने कहा ठीक है, फॉर्मेट तो ये रखना है। अब इंडिया में तो करेंसी भी रुपीज़ ही रहेगी हमारी और सब करेंसी पैसा ही रहेगा। लेकिन हाँ, हमें यहाँ पर क्या करना है, डेट अगर हमसे गलत हो जाती है, अगर हमसे डेट गलत हो जाती है तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डेट को चेंज, कंट्री को और स्टेट को चेंज कर सकते हैं और कहीं पर भी आपकी कंट्री और स्टेट यहाँ पर चेंज नहीं होगी। दूसरा ऑप्शन आता है आपका डिस्प्ले सेटिंग। डिस्प्ले सेटिंग के अंदर क्या होता है, आपका कहता है कि अगर आपको कंपनी का कोई लोगो लगाना है, कोई इमेज लगानी है, तो आप यहाँ से कंपनी की इमेज लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया मेंटेन कंपनी बैकग्राउंड इमेज, और नीचे एक ऑप्शन आपको दिया गया मेंटेन कंपनी लोगो। कंपनी का लोगो आपका यहाँ पर लगेगा और इमेज इसके पीछे लगेगी। तो हमने कहा ठीक है, एक इमेज लगा के देख लेते हैं कि इमेज कैसा लगेगी। तो हमने यहाँ पर इमेज लगाई और मैंने ये डाल दिया, कह रहा है फिट टू स्क्रीन। मैंने कहा पूरे स्क्रीन पर फिट हो जाए और इसके साथ साथ लोगो भी लग जाए। मैंने कहा हाँ, लोगो भी लग जाए। मैंने कहा लोगो भी यही है, ओके किया। तो जैसे मैं यहाँ पर ओके करूँगा तो लोगो यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक। और लोगो आने के बाद अगर मैं बाहर कर दूंगा इसको, तो बाहर करने के साथ साथ यहाँ पर आपका स्क्रीन पर पूरा लोगो भी आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आपका यूज़ हैगा किसका, फीचर ऑप्शन का। उसके बाद आते हैं आपके फीचर ऑप्शन, हम करते हैं अकाउंट्स। अकाउंट्स में क्या यूज़ किया जाएगा, बिल बाय बिल डिटेल्स। बिल बाय बिल डिटेल्स का आपको मैंने यूज़ बताया है। जब भी हम क्या करते हैं, उधार में सामान खरीदते या बेचते हैं, क्या करते हैं, सामान उधार में खरीदते या बेचते हैं, और हमने जो सामान पहले बेचा तो हम कहते हैं कि भाई जो हमने सामान पहले बेचा है उसकी पेमेंट पहले आनी चाहिए, ठीक है। तो हम उसके लिए चालू करते हैं बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर ऑप्शन को और यहाँ से इसको अनेबल कर लेते हैं। अब हम जो भी काम करते हैं मार्केट में, मार्केट के अंदर क्या होता है, कुछ दिनों का टाइम पीरियड मिलता है उधार का कि आपको इतने दिनों के बाद इसकी पेमेंट करनी होगी। तो जिस भी बिल का टाइम पीरियड पूरा होता है हम उसकी पेमेंट मांगते हैं। ये बिल्कुल तुम्हारे बिजली के बिल की तरह है। जैसे कि आपके घर में बिजली का बिल आता है, अगर आपको आज रिसीव हुआ है तो उस पर ड्यू डेट लिखी रहती है। ड्यू डेट क्या लिखी रहती है कि भाई आपका आज बिल मिला है तो आने वाले 10 दिनों के बाद आपको क्या करना रहता है, वो बिल भरना रहता है। यानी कि बिल आपने बिजली यूज़ भी कर ली, यूज़ करने के बाद भी हमको क्या मिले, 10 डेज मिल गए वहाँ पर, किसके लिए कि भाई 10 दिन के बाद भरो। अगर आपने वो बिल नहीं भरा तो फिर क्या हो जाएगा, एक बिल और आ जाएगा और वो भी बताएगा कि इस बिल के अंदर क्या है, आपको इतनी पेमेंट देनी है। पुराने वाले बिल के अंदर इतनी पेमेंट है और नए वाले बिल के अंदर आपको इतनी पेमेंट देनी है। ये काम करता है हमारा बिल बाय बिल डिटेल्स। तो ये कैसे काम करता है देखते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऑलरेडी यहाँ पर कुछ पार्टीज़ बनाई हुई हैं। मैं उन सभी पार्टीज़ के अंदर क्या करता हूँ, बिल बाय बिल डिटेल्स को चालू कर देता हूँ और स्टैंडर्ड फॉर्मेट, ग्रुप ऑफ अकाउंट, और यहाँ पर हम डेटर्स रखते हैं। और डेटर्स के अंदर जितनी भी मेरे पास पार्टीज़ हैं उन सभी पार्टीज़ के अंदर मैं ये बिल बाय बिल डिटेल्स को ऑन रखूँगा। ये बिल बाय बिल डिटेल्स ऑन रहेगा तभी ये फीचर ऑप्शन काम कर पाएगा, अदरवाइज़ ये काम नहीं करेगा। तो हम देख लेते हैं जितनी भी मेरे पास पार्टीज़ हैं डेटर्स में, मैं उन सभी डेटर्स के अंदर ये बिल बाय बिल डिटेल्स फीचर ऑप्शन को यस कर देता हूँ।
करके हमने इसके अंदर सभी फीचर ऑप्शन को यस कर दिया, सभी के अंदर बिल बाय बिल डिटेल्स को ऑन कर दिया। अब जब ये सही फीचर ऑन कर लेंगे उसके बाद क्या करना होता है, हमें हर एक के लिए रेफरेंस जनरेट करके रखना रहता है। रेफरेंस क्या जनरेट होता है, जब भी आप अब सेल करोगे किसी भी पार्टी को, जो भी आपकी डेटर पार्टी है, जैसे कि अमित फर्नीचर को मैंने सेल किया और आइटम मैंने ये सेल करी, मैंने एक 140 क्वांटिटी सेल करी 1600 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पर अब आपका एक रेफरेंस जनरेट हो गया। और रेफरेंस के अंदर क्या दिखाई दे रहा है आपको कि आपने जो सामान बेचा आज बेचा और इसकी ड्यू डेट, डी का मतलब होता है ड्यू डेट कब होगी, कह रहा है हमने कोई कई डेज पर नहीं बेचा, कोई दिन वो दिए नहीं उधार, तो यहाँ पर आपका सेम यही दिन दिखा रहा है जिस दिन आपने बेचा। लेकिन अगर आप यहाँ पर टाइम पीरियड डाल दोगे कि भाई हम जो सेल करते हैं हम एक हफ्ते की मोहलत देते हैं और उसके बाद हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर जब आप उसको दोबारा डालकर सेव करोगे तो ऑटोमेटिक देखोगे डेट चेंज हो जाएगी। अब कह रहा है कि जो उसकी पेमेंट आप इससे मांगोगे वो कम मांगोगे, 6-5 में आप इनसे पैसे मांगेंगे। हमने बोला कि भाई एक हफ्ते के लिए उधार है, लेकिन उसके बाद क्या देने रहेंगे आपको, उसके बाद आपको ये उधार चुकाना रहेगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको सेव कर देंगे। एक हमने ये सेव कर दिया, एक और हम सेव कर देते हैं, जैसे कि मैं एक सेव कर देता हूँ 2 तारीख को अमित फर्नीचर को ही, और अब हमने इसको ये आइटम सेल कर दी। पीस सेल कर दिए और F2 से मैंने सेव करा, तो यहाँ पर अब देखो इसकी डेट ऑटोमेटिक क्या हो गई, 9/5 हो गई यहाँ पर। और हम इसको सेव कर देंगे और नो कर देंगे। सेव हो गया हमारा ये सारा का सारा। अब सेव हो जाने के बाद आगे हमें क्या करना रहेगा, आगे हम यहाँ पर जो भी हमारे फीचर ऑप्शन में पुराने जो हमने ट्रांजेक्शन करी है उनके अंदर ये ऑप्शन ऑन नहीं हुआ है, तो हम क्या कर लेंगे, छोटे से ऑप्शन के ज़रिए इसको हम ऑन कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे हम यूटिलिटीज़ के अंदर और यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको रेफरेंस मैनेजमेंट। जो अभी आपको रेफरेंस दिखा रहा था ड्यू डेट वाला, वो ये हर एक वाउचर के अंदर ऑटोमेटिक जनरेट करेगा। तो उसके लिए आपको रखना रहेगा ऑटो एडजस्ट रेफरेंस और बिल वाइज, और यहाँ पर आप ऑल अकाउंट करेंगे और ऑल अकाउंट करने के बाद आप इसको ओके करके सेव करेंगे। तो क्या करेगा, ये हर एक वाउचर के अंदर ऑटोमेटिक रेफरेंस को जनरेट कर देगा। रेफरेंस जनरेट हो गया सभी के अंदर आपका। अब क्विट करोगे तो अब आपको जो उसकी रिपोर्ट मिलेगी वो मिलेगी डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर आपके कुछ फीचर ऑप्शन और चालू हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे बिल रिसीबल, एजिंग रिसीबल और एजिंग रिसीबल फीफो बेसिस। तो यहाँ पर हमें रखना रहेगा बिल रिसीबल, और बिल रिसीबल के अंदर आपको 1 पार्टी देखना है, ग्रुप अकाउंट देखना है, ऑल अकाउंट देखना है, फिर सिलेक्टेड अकाउंट देखना है। तो यहाँ पर हम जो चेक करते हैं 1 अकाउंट का चेक करते हैं। पहले हमने अभी सेल किसको किया था, अमित फर्नीचर को किया था, और जैसे हम अमित फर्नीचर को सेल करी थी हमने, अब इसका हम लेज़र निकालेंगे यहाँ पर। तो कहता है कि भाई पेंडिंग बिल देखने, ड्यू बिल देखने या और इंक्लूडेड क्लियर। पेंडिंग का मतलब कि जिसका पैसा अभी तक हमने लिया नहीं है, और ड्यू का मतलब वो जिनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। पेंडिंग के अंदर सभी बिल दिखाएंगे जिसकी पेमेंट नहीं हुई, यानी कि उसका टाइम पीरियड हुआ हो या नहीं हुआ। लेकिन ड्यू के अंदर वही बिल दिखाएगा जिसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है। और हमने मोहलत कितने दिन की दी थी, 7 दिन की मोहलत दी थी। तो यहाँ पर अगर 7 दिन का टाइम पूरा हो जाएगा तो ड्यू बिल के अंदर दिखाएगा, और अगर 7 दिन का टाइम पीरियड नहीं पूरा हुआ होगा तो फिर ड्यू बिल के अंदर आपका नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो आप, कह रहा है कि भाई सारे के सारे बिल ड्यू हो गए, किसी को 289 डेज होगा, 284 और 281। ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमारी डेट यहाँ पर 14/2। अगर मैं यहाँ पर डेट चेंज कर देता हूँ, 30/4 ही कर देता हूँ, तो यहाँ पर देखोगे आप कोई बिल नहीं दिखा रहा क्योंकि उसका टाइम पीरियड ही नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ से डेट आगे बढ़ा देता हूँ, 1/5 कर देता हूँ, तो 1/5 में कह रहा है कि भाई अभी आपका एक ही बिल ड्यू हुआ है और इसका बिल नंबर क्या आएगा, 17 आएगा। इसकी पेमेंट हम मांग सकते हैं। लेकिन अगर हम डेट और आगे करते हैं, यहाँ पर मैं डेट डाल देता हूँ 30/5 और 30/5, तो यहाँ पर अब दिखा रहा है कि भाई सारे के सारे बिल आपके ड्यू हो गए, और किसी को 29 दिन, किसी को 24 दिन, 24 दिन, 24 दिन, और इस वाले बिल को क्या हो गया,
21 दिन का टाइम पीरियड हो चुका है। और अब अगर आप इससे रिसिप्ट लेते हैं यहाँ पर, तो रिसिप्ट लेते वक्त आपको क्या बताना पड़ेगा कि जो हमने रिसिप्ट ली है, जो पेमेंट आई है, वो किस बिल के अंदर आई है। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर मैंने 20,000 रुपये ले लिए, और जैसे यहाँ पर आप एंटर करोगे तो यहाँ पर अब आपको क्या करना रहेगा, एडजस्टमेंट। अब कहता है कि भाई जो 20,000 रुपये आपको मिले हैं वो किस बिल में मिले हैं, तो हमने कहा बिल नंबर 17 में 20,000 रुपये हमको रिसीव हुए हैं, तो बिल नंबर 17 डाला। और कैसे मिले हैं, बैंक में मिले हैं या कैश मिले हैं, तो हमने कहा ये कैश मिल गए, ठीक है। रिसीव किया, दोबारा आप क्या करोगे, दोबारा आप डिस्प्ले में जाओगे आउटस्टैंडिंग एनालिसिस के अंदर, और यहाँ पर आप करोगे बिल रिसीबल वन अकाउंट, और वन अकाउंट के अंदर क्या डालोगे, अगर अमित फर्नीचर, और अमित फर्नीचर डालोगे तो यहाँ पर आप देखोगे बिल कितने का था, 465 का था, 20 आपको मिल गए, तो कितने रह गए आपके 380 950। लेकिन हमें इसकी पूरी डिटेल देखनी है, तो डिटेल देखने के लिए आप यहाँ पर यस कर लेना, शो लास्ट रिसिप्ट, शो बिल एडजस्टमेंट डिटेल्स, और तो यहाँ पर अब आप देखोगे तो ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, क्या ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि भाई बिल नंबर जो 17 था 4,65,000 का, इसमें आपने कितने रिसीव कर लिए, कह रहा है एक बार पहले रिसीव करे हुए आपने 64,050 रुपये, और एक बार आपने अभी रिसीव कर लिए 20,000 रुपये। तो ये अब जो बिल हो गया वो कितने का हो गया, इसमें अमाउंट बचा 380 950। और अगर आप इस पार्टी का लेज़र निकालोगे, लेज़र निकालते वक्त भी आपने यहाँ पर क्या करा, लेज़र निकालते वक्त आपने देखा बैलेंस यहाँ पर 290 दिखा रहा है, और यहीं पर आपने क्या कर दिया, कंट्रोल आर। जैसे कंट्रोल आर करोगे यहीं पर आपका क्या निकल के आ जाएगा, बिल वाइज डिटेल निकल के आ जाएगी, और बताएगा कि किस बिल के अंदर कितना बैलेंस आपका रह गया है। तो अभी एक ही बिल में पेमेंट आई है, और वो भी किसमें, बिल नंबर 17 में। और यहाँ पर एक ऑप्शन और आता है ऑन अकाउंट एंट्री। ऑन अकाउंट एंट्री का मतलब ये होता है कि जिस भी एंट्री के अंदर आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट नहीं करोगे, वो आपकी ऑन अकाउंट एंट्री कहलाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, रिसिप्ट ली किसी एक पार्टी से, हमने यहाँ पर क्या करा, रिसिप्ट ली पार्टी से, पार्टी का नाम डाला, और अब इससे हमने ले लिए 35,000 रुपये, और 35,000 रुपये हमने इस बिल में ले लिए। इसमें हमें रेफरेंस जनरेट नहीं करना, तो यहाँ पर मैं देखो आपको दिखाता हूँ, डेट हमने डाल दी, पार्टी का नाम डाल दिया, अमाउंट डाल दिया, और अमाउंट डालने के बाद हमने एडजस्टमेंट नहीं करी। अब आप इसका लेज़र निकालेंगे, और लेज़र निकालने के बाद अगर यहाँ पर आप ऑन अकाउंट एंट्री देखेंगे तो कह रहा है कि ऑन अकाउंट एंट्रीज में क्या है आपका 25,000 रुपये है। 25,000 रुपये अगर आप यहाँ पर कंट्रोल आर बटन दबाएंगे तो लेज़र में से तो माइनस हो जाएगा, लेकिन बिल में से माइनस करके नहीं दिखाएगा। ये इसलिए माइनस करके नहीं दिखा रहा है कि इसको आपने बताया नहीं कि 25,000 रुपये किस बिल में से घटाने। और अब यहाँ पर अगर आप इसको बता दोगे कि 25,000 रुपये इस वाले बिल में से घटा दो, तो अब ये क्या कर देगा, 25,000 रुपये आपके इस वाले बिल में से घटा देगा, और अब इस वाले बिल का जो पेंडिंग अमाउंट रहेगा वो क्या रहेगा, 355 950 रहेगा यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहीं से अगर आपको क्या देखना है, पार्टी की मंथली समरी भी देखनी है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, कंट्रोल ए बटन दबा दोगे, यहीं पर क्लिक कर दोगे तो ये मंथ वाइज डिटेल बता देगा कि सेल कितना किया आपने अप्रैल मंथ में, मई मंथ में, और आपने रिसीव कितना किया, किस मंथ में कितना रिसीव किया। तो कह रहा है कि अप्रैल महीने में आपने सेल किया था, लेकिन अप्रैल महीने में सेल किया था 7,66,000 का, लेकिन आपका कोई भी रिसिप्ट आया नहीं। फिर आपने जून में सेल किया 7,500 रुपये का, और इस मंथ में आपको क्या मिला है, 1,09,050 रुपये आपको रिसीव हुए। और ये पूरा का पूरा आपका डायग्राम इस तरह से, सेल इतनी है और रिसीविंग अमाउंट आपका सिर्फ इतना है। क्लियर है। तो ये आपको यहाँ पर रिपोर्ट भी दिखा देगा। तो ये था बिल बाय बिल डिटेल्स। और अगर आप यहाँ पर आएंगे नीचे तो इसका भी सेम यही रहेगा, बिल रिसीवर और ग्रुप ऑफ अकाउंट करके देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको ग्रुप ऑफ अकाउंट भी करके दिखा देगा कि बाकी सारे पार्टियों की कौन कौन से बिल पेंडिंग है।
तो ये सभी पार्टीज हैं जिनके सारे के सारे बिल्स आपके यहाँ पर पेंडिंग दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ये पूरी ऑल ओवर पार्टीज रिपोर्ट है जिसके अंदर आपको पैसा लेना है यहाँ पर, और टाइम पीरियड भी दिखाता है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हमको मालूम चाहे होना चाहिए कि कितने दिन हो गए अभी तक पार्टीज की पेमेंट नहीं आई यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको एजिंग रिसीवेबल, ये भी सेम वही है आपका, डेज ग्रुप वाइज भी चेक कर सकते हो यहाँ पर। और कैसे देख सकते हो, ये आपको डेज के हिसाब से बताता है कि भाई कितने कितने दिन हो गए और कितने कितने दिन में किन किन पार्टियों को कितनी कितनी पेमेंट आ रही है। तो यहाँ पर कह रहा है कि भाई 151 दिन से ज़्यादा अगर पार्टी साहब ने कोई भी पेमेंट रिसिप्ट नहीं करी। लेकिन अगर यहाँ पर आप मंथ चेंज कर देते हो, जैसे यहाँ पर आपने 30/7 डाल दिया और 30/7 डाल दिया, तो यहाँ पर आप टाइम पीरियड आपका कम हो जाएगा। इन सभी पार्टी को 61 से 90 दिन हुए हैं और इन सभी पार्टी को 51 से 120 दिन हो चुके हैं जिसमें अभी तक इन्होंने पैसा हमको नहीं दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका डेज वाइज होता है एजिंग रिसीवेबल। इसी तरह से आपका रहेगा अमाउंट पेबल के अंदर भी बिल्स पेबल, कि आपने किस किस बिल की पेमेंट कर दी और कौन कौन से बिल आपके रह गए, और ये हमारा दिखाएगा कि हमने कितना टाइम पीरियड हो चुका है जिनकी पेमेंट अभी तक करी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। जैसे कि अभी हमने इस वाले फीचर ऑप्शन में चेक किया। उसके बाद बिल समरी, अगर आपको देखना है किसी एक सिंगल बिल की रिपोर्ट, तो यहाँ पर आप पार्टी का नाम डालो और पार्टी का नाम डालोगे, एंटर करोगे, और जैसे यहाँ पर एंटर करोगे तो आप पूछा क्या देखना है, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल या ऑन अकाउंट एंट्री या लेजर देखना। तो हमने कहा बिल रिसीवेबल, और बिल रिसीवेबल जैसे यहाँ पर करोगे तो ये आपको डिटेल दिखा देगा बिल की। ये हो जाएगी आपकी बिल वाइज समरी। और इसके नीचे आपका आता है बिल वाइज स्टेटमेंट, और बिल वाइज स्टेटमेंट भी आपका सेम ऐसे ही दिखाता है। पेंडिंग बिल्स दिखाएगा, रिसीवेबल अमाउंट है, और अगर कोई पेबल अमाउंट भी होगी तो पेबल अमाउंट भी यहाँ पर दिखा देगा कि ये अमाउंट आपको यहाँ पर पे करनी है। और नीचे एक ऑप्शन और आता है यहाँ पर आपका बिल रेफरेंस डिटेल। बिल रेफरेंस डिटेल में ये होगा कि आप कोई बिल नंबर यहाँ पर डालोगे और उससे रिलेटेड जो भी डिटेल्स हैं वो अगर आपको देखनी रहेगी तो यहाँ पर दिखा देगा यहाँ पर, जो भी आप अगर बिल नंबर ठीक डालोगे तो। और ऑन अकाउंट एंट्रीज हमने डिस्कस किया, जब भी हम पेमेंट या रिसिप्ट करते वक्त या परचेज या सेल करते वक्त रेफरेंस जनरेट नहीं करेंगे तो वो आपका कहाँ पहुँच जाएगा, वो पहुँच जाएगा आपका ऑन अकाउंट एंट्रीज के अंदर। रेफरेंस क्या होता है, जब भी हम परचेज या सेल करते हैं तो यहाँ पर हमारा एक न्यू रेफरेंस जनरेट होता है, लेकिन जब भी हम क्या करते हैं पेमेंट और रिसिप्ट करते हैं तो वहाँ पर हमें बताना रहता है कि हमने किस बिल के अगेंस्ट पे रिसीव या पेमेंट किया हुआ है। तो यहाँ पर ये फीचर ऑन नहीं है, हम पहले इसमें फीचर ऑन कर लेते हैं यहाँ से। ऑन करने के बाद हम इसको सेव करेंगे तो देखो ये रेफरेंस जनरेट हो गया सेल में और परचेज में। ये हमें न्यू रेफरेंस जनरेट करना है और पेमेंट में और किसमें, रिसिप्ट में एडजस्टमेंट करनी है। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उस बिल में से माइनस करके बता देगा खरीदा इतने का, पैसे आपको इतने मिल गए या इतने पैसे हमने दे दिए, और उस बिल में अब आपका इतना पैसा देना या फिर लेना रहता है यहाँ पर। तो ये पूरा यूज़ है आपका बिल वाइज डिटेल्स का। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये फीचर ऑप्शन है आपका, 90% ये आपका काम आएगा जहाँ कहीं भी आप जॉब करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फीचर ऑप्शन आता है आपका क्रेडिट लिमिट। अब क्रेडिट लिमिट क्या है, अब हमारी कुछ ऐसी पार्टीज होती हैं जिनको हमने उधार माल बेचना होता है, और उधार माल में हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि एक लिमिट डिसाइड हो जाए कि इतनी वैल्यू से ज़्यादा का इस पार्टी को क्या हो, माल ना जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारी डेटर्स पार्टी होंगी हर एक डेटर्स पार्टी पर लिमिट डिसाइड कर देंगे कि इस डेटर पार्टी पर इतनी ही वैल्यू का स्टॉक जाए, उससे ज़्यादा की वैल्यू का सामान ना जाए। तो हमने यहाँ पर सेव किया, और सेव कर लेने के बाद अब हमें करना क्या रहेगा, सेव कर लेने के बाद जो आपने अकाउंट बनाए हैं आप क्या करोगे, उन सभी अकाउंट्स के अंदर
जैसे आप इसको दोबारा सेव करोगे तो अब ये पूछेगा वांट टू डिफाइन क्रेडिट लिमिट, कितने का उधार माल देना है। तो आपने कभी जो मैक्सिमम उधार देना है इस पार्टी को, अमित फर्नीचर को, आपने कहा भाई 5 लाख से ज़्यादा का नहीं देंगे। अगर इससे ज़्यादा का दे दोगे तो ये आपको वार्निंग भी कर देगा। अब जैसे कि अरुण कुमार है या एवीएस गारमेंट लिया हमने यहाँ पर, और आपने बोला कितने का देना है, सेव करोगे तब ये फीचर ऑप्शन इनेबल होगा। तो आपने कहा इसको जो देना है उधार वो 3 लाख तक का देना है, इससे ज़्यादा का नहीं देना। और एक ब्लू आर्मी, और ब्लू आर्मी को आपने यहाँ पर एंटर किया और आपने बोला इसका जो लिमिट है वो 8 लाख रखी है आपने, ठीक है। और अब अगर आप इन पार्टीज को सेल करोगे और सेल करने के बाद अगर इनकी लिमिट एक्सीड होती है तो ये आपको पहले वार्निंग कर देगा। जैसे अमित फर्नीचर है, अब आपने इसको सेल किया 15 क्वांटिटी, और जैसे अब आप इसको सेल करोगे और सेव करोगे तो क्या रहा है कि इसका जो बैलेंस कितना जा रहा है, एक्सीड कर रहा है 5 लाख से ज़्यादा। पुराना बैलेंस कितना है इसका, 8 लाख रुपए है। तो यहाँ पर हमें क्या दे देगा, पहले ही यहाँ पर वार्निंग दे देगा अगर हम किसी भी पार्टी को एक्सीड सेल करेंगे। और एक्सीड सेल करने के बाद अगर एक्सीड सेल हो भी जाएगी तो ये हमको रिपोर्ट भी बताएगा। रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी, रिपोर्ट के लिए आप आओगे चेकलिस्ट के अंदर या MIS रिपोर्ट के अंदर क्रेडिट लिमिट वेरिएंस, और यहाँ पर आप निकाल लोगे क्या, यहाँ पर हम निकालेंगे ऑल अकाउंट्स, और अब पूछेगा हेड क्रॉसिंग लिमिट या ऑल हेड्स। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमने कहा ऑल हेड्स बता दो जितनी भी हमने बनाए। तो यहाँ पर देखो हमने 3 पार्टीज़ के अंदर क्रेडिट लिमिट को डिसाइड किया था। पहली पार्टी अमित फर्नीचर, इसका कितना परसेंट ज़्यादा हो गया, 53% ज़्यादा हो चुका है। और बाकी एवीएस गारमेंट और ब्लू आर्मी जो है इनका भी माइनस में जा रहा है, यानी कि अभी इनकी क्रेडिट लिमिट पूरी नहीं हुई है। तो ये आपका क्रेडिट लिमिट फीचर ऑप्शन का यूज़ है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बताने के लिए जो भी आपकी डेटर्स पार्टी हैं आप उनका एक अमाउंट से अगर ज़्यादा सेल नहीं करना चाहते इनको, यानी कि ज़्यादा उधार हम नहीं लगाना चाहते किसी पार्टी पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्रेडिट लिमिट बना देंगे। और जब भी आप सेल करोगे तो आपको ये पहले वार्निंग दे देगा कि इस पार्टी का इतना सेल अमाउंट हो चुका है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आगे इसमें नेक्स्ट फीचर ऑप्शन आता है, क्या फीचर है आपका, टारगेट। अब टारगेट क्या होता है आपका, कि अब आपकी कंपनी, और कंपनी में क्या होता है बहुत सारे लोगों को टारगेट भी दिए जाते हैं, जैसे कि सेल्स करने का टारगेट। 90% कंपनी में क्या होता है, सेल्स टारगेट होते हैं कि अगर आप इतना सामान बेच दोगे तो आपको इतना % कमीशन मिल जाएगा, ठीक है, सामान बेचने पर कमीशन। तो उसके लिए आपने यहाँ से चालू कर लिया टारगेट, और टारगेट को ऑन करने के बाद आपने क्या करा, टारगेट को ऑन करने के बाद आप आए कहाँ पर, आप आए फीचर ऑप्शन के नीचे ही आपको 4th ऑप्शन मिल जाएगा टारगेट। और टारगेट के अंदर अब आप क्या करोगे, कहता है कि किस पर टारगेट बनाना है, सेल पर बनाना है या परचेज पर बनाना है। हमने कहा 99% के केस में क्या रहता है, टारगेट सेल पर ही दिया जाता है। हमने कहा ठीक है, सेल पर टारगेट बनाएंगे। और हमारे ऑफिस में जो भी सेल्समैन है, अब हम क्या करेंगे, उनको टारगेट देंगे। तो हमने यहाँ पर टारगेट के लिए क्या किया, न्यू, और जो भी सेल्समैन है उसका नाम हमने डिसाइड कर दिया। हमने कहा जैसे एक का नाम रवि है, और कहता है कि अब ये जो रवि है इसको टारगेट आप किस तरह का टारगेट दोगे, पार्टी वाइज टारगेट दोगे, आइटम वाइज टारगेट दोगे, या पार्टी आइटम ग्रुप वाइज टारगेट दोगे, या पार्टी आइटम वाइज टारगेट दोगे, यानी कि पार्टी के हिसाब से टारगेट डिसाइड होगा या आइटम के हिसाब से। हमने कहा पार्टी के हिसाब से टारगेट डिसाइड करेंगे। और कहता है कि टारगेट कैसा रहेगा, मंथली रहेगा, क्वार्टरली रहेगा, एनुअली रहेगा, या कुछ एक दिन के हिसाब से रहेगा। तो हमने कहा टारगेट हम डिसाइड करेंगे, मंथली डिसाइड करेंगे। अब अमाउंट बेस्ड टारगेट रहेगा या क्वांटिटी बेस्ड टारगेट रहेगा, कि भाई अमाउंट में कितनी की सेल करनी है, 10 लाख की सेल करनी है, 20 लाख की सेल करनी है। क्वांटिटी में होता है कि भाई 10,000 पीस बेचने हैं, 5,000 पीस बेचने हैं, या 2,000 पीस बेचने हैं। तुमने कहा अमाउंट बेस्ड टारगेट रहेगा। कहता है अगर ये टारगेट पूरा कर ले तो इसको इंसेंटिव भी दोगे। हमने कहा इंसेंटिव मिलेगा। कहता है कि इंसेंटिव जो दोगे वो कैसे दोगे, परसेंटेज में दोगे, अमाउंट में दोगे, या
क्वांटिटी के हिसाब से दोगे। क्वांटिटी में क्या होता है कि भाई जितने पीस बेचोगे उतने पीस के हिसाब से। अमाउंट में क्या होता है कि जितने अमाउंट का बेचोगे उतना अमाउंट देंगे। और परसेंटेज क्या होता है कि जितनी भी सेल्स करोगे उसका परसेंटेज। हमने कहा परसेंटेज में देते हैं यहाँ पर अमाउंट। और यहाँ पर अब आपको डाउन एरो पे क्लिक करना है। कहता है पार्टी बता दो इसको कौन कौन सी पार्टी आपने यहाँ पर दी है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं 2-3 पार्टी बना लेते हैं। एक हमने बना ली ABC, कितने का टारगेट है, आपने का टारगेट है 10 लाख का। और अगर ये 10 लाख का टारगेट पूरा कर लेगा तो कितना परसेंट इंसेंटिव मिलेगा, आपने का 3% इंसेंटिव मिलेगा। दूसरा मान लिया आपने और इसके अंडर ग्रुप में भी आपने डाल दिया डेटर। और आपने कहा इसको आपने 5 लाख का टारगेट दिया और ये 5 लाख का टारगेट पूरा करेगा तो 2% इंसेंटिव मिलेगा। और एक पार्टी और बना लिया आपने और इसके अंडर ग्रुप में हमने डाल दिया डेटर्स और F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। और इसके लिए आपने डाला 3 लाख का अमाउंट और आपने कहा अगर 3 लाख का टारगेट पूरा कर लेगा तो उसको 1% इंसेंटिव मिलेगा। अब टारगेट पूरा कब होगा, जब ये इन तीनों पार्टीज़ को सेल करेगा, ऑर्डर लेके आएगा और ऑर्डर लाने के बाद सेल्स होगी तब इसका टारगेट पूरा होगा। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना रहेगा, सेल करनी रहेगी। और सेल करने के लिए हमारे सेल के अंदर एक सेल कर रहे हैं हमने ABC कंपनी को और हमने यहाँ पर आइटम डाल दी ये। और अब हमने इसको F2 बटन दबाकर सेव कर दिया। दूसरा ये पार्टी डाली हमने और इस पार्टी को ये हमने सेल कर दिया। ठीक है, सेल हो गया। अब आपको इसकी रिपोर्ट देखनी है तो आपने देखना कि टारगेट पूरा हुआ या नहीं हुआ। तो ये देखने के लिए हम आएंगे डिस्प्ले के अंदर और डिस्प्ले के अंदर आपको आना है कहाँ पर, डिस्प्ले में आना है आपको यहाँ पर MIS रिपोर्ट में। और MIS रिपोर्ट में आपको मिलेगा टारगेट वेरिएंस। और टारगेट वेरिएंस के अंदर जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आपका पार्टी का नाम आ गया और सेल्समैन का नाम आ गया। क्या नाम है, रवि। और जैसे अब यहाँ पर रवि के नाम पर आप एंटर करोगे 1 ग्रुप या ऑल ग्रुप, तो आपने यहाँ पर क्या कहा, आपने कहा ऑल ग्रुप दिखा दो। कौन सा मंथ, आपने कहा दिखा दो फरवरी। तो क्या था कि भाई जो टारगेट आपने दिया था ABC को 10 लाख का, XYZ को 5 लाख को और YXA को 3 लाख का टारगेट दिया था, जिसमें से अभी क्या हुआ है, टारगेट इनका पूरा ही नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिखा रहा है, 100% पेंडिंग दिखा रहा है। लेकिन हम अगर हमने सेल कौन से मंथ में करी है, मई में। और मई अगर हम देखेंगे तो मई में दिखा रहा है कि हाँ भाई मई में आपने जो सेल करी है 1,75,000 की सेल करी है, इसको 17,400 की सेल करी है और इसको 0 अमाउंट की सेल करी है। और इंसेंटिव क्या बना है इनका, 0 बना। लेकिन अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, सेल अगर आप इसकी क्या कर दोगे, जैसे कि हमने ये अमाउंट डाल दिया और ये डाल के सेल कर दी, तो यहाँ पर आप देखोगे आप इसका इंसेंटिव बन जाएगा। तो इंसेंटिव बन गया कितना, कह रहा है 52,400 रुपये अब इसका इंसेंटिव बन गया, ज़्यादा जैसे सेल करिए आपने। और अब अगर आपको क्या करना है, इंसेंटिव्स के अकाउंट में पोस्ट करना है, तो कहता है यहाँ पर F4 बटन दबा दो। हमने कहा ठीक है, ऑल पार्टी है सेलेक्टेड पार्टी, हमने कहा ऑल पार्टी इसका भी बना इंसेंटिव, कब पोस्ट हो जाए, हमने कहा 31 तारीख की डेट में इंसेंटिव अकाउंट। तो यहाँ पर आप क्या करो, F3 बटन दबाओ और यहाँ पर क्या बना दो, इंसेंटिव अकाउंट। और इसके अंडर ग्रुप में डालेंगे हम एक्सपेंस इनडायरेक्ट। और ये डालने के बाद हम सेव करेंगे, यस करोगे और दोबारा भी यहाँ पर क्या निकालोगे, इंसेंटिव अकाउंट। और इसका जब लेजर निकालोगे तो यहाँ पर देखो इसने पार्टी को क्रिएट किया था, हमें पार्टी को क्रिएट नहीं करना, F3 करके यहाँ बनाना है रवि और रवि के अंडर ग्रुप में डालना है संडी क्रिएटर और F2 से सेव कर देना है। अब यहाँ पर रवि को हमें कितने पैसे देने हैं,
52,500 रुपये अब हमें यहाँ पर रवि को पे करना है, देना है यहाँ पर। और अब हमने यहाँ पर क्या किया, सेव कर दिया इसको। और अब अगर आप रवि का लेजर निकालोगे तो रवि के लेजर में दिखाएगा कि रवि को कितना आपको अमाउंट देना है और क्या है रीज़न जिसकी वजह से आपको ये अमाउंट देना है। तो कहता है कि इंसेंटिव देना है आपको 52,500 रुपये, इंसेंटिव इसका बना है जो इसने सेल्स करी है। तो ये था आपका सेल्स के लिए इंसेंटिव डिसाइड करना। हाँ, एक्सपेंसिव हो जाएगा, हम किसी को पैसे देंगे तो यहाँ पर काम करने के बदले में। उसके बाद अगला फीचर ऑप्शन आता है आपका अकाउंट्स के अंदर ही, अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट रेट क्या है आपका, कि जो भी आपकी पार्टीज़ हैं और आप चाहते हो कि जो भी पार्टीज़ आपको अगर लेट पेमेंट करे तो उस पर क्या कैलकुलेट किया जाए, उस पर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया जाए। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इंटरेस्ट वाले फीचर ऑप्शन को चालू कर लिया। और चालू करने के बाद अब आपकी जो भी पार्टीज़ रहेंगी उन सभी पार्टीज़ के अंदर हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को भी बनाएंगे। जैसे कि हमारे पास जितनी भी डेटर्स पार्टी हैं उन सभी पार्टीज़ के लिए अब हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट को डिसाइड करेंगे। तो हमने कहा कितना परसेंट इंटरेस्ट रहेगा, तो हमने कहा कि भाई अगर लेट पेमेंट आएगी तो हमने कहा 5% इंटरेस्ट लगाएंगे। दूसरा अमित फर्नीचर, कितना परसेंट इंटरेस्ट रहेगा, तो हमने कहा यहाँ पर इसका रहेगा 10%। और इसमें एक ऑप्शन और भी चालू कर लेते हैं, बिल बाय बिल डिटेल्स को भी ऑन कर लेते हैं, ताकि एक दिन के हिसाब से पूरा क्राइटेरिया बन जाए कि भाई इतने दिन हो गए तो अब क्या लग जाए, इंटरेस्ट लग जाए। तो यहाँ से ऑन कर लोगे आप। और टाइम पीरियड आपने कहा भाई 3 दिन का रहेगा, और 3 दिन के बाद क्या करोगे, इंटरेस्ट लगाओगे। इस पर भी आपने यस किया। और इस पर 7 डेज़ का हमने डाला हुआ है, 7 दिन का उधार है। इस वाली पार्टी में हमने डाल दिया 5 दिन का, और इस पर हमने इंटरेस्ट लगा दिया 8%। ठीक है, अब कुछ पार्टी हमने बना ली। और अब अगर ये पार्टीज लेट पेमेंट करेंगी तो हम क्या लगाएंगे, इन पर इंटरेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब आपको आओगे डिस्प्ले के अंदर, और डिस्प्ले के अंदर अब आप देखोगे तो आपका एक ऑप्शन और भी चालू हो जाएगा जिसका नाम रहेगा इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और इंटरेस्ट कैलकुलेशन वाले फीचर ऑप्शन को जब आप एंटर करोगे तो अब क्या था कि भाई इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करोगे वो कैसे, प्रोडक्ट बेसिस पर, महाजनी पर, बिल रिसीवल पे, या बैंक इंटरेस्ट के हिसाब से। तो हमने कहा भाई बिल रिसीवल के हिसाब से बना दो। किस पार्टी का, तो पार्टी का नाम बताओ। पार्टी का नाम बनाया आपने अमित, कब से लेके कब तक, तो आपने कहा भाई पहले एक काम करो, इसका 31/5 तक बताओ कितना परसेंट इंटरेस्ट रेट है। तो यहाँ पर अब अमित का एक बार मॉडिफाई करो, 7% है। तो यहाँ पर ग्रेस डेज आफ्टर ड्यू डेट कह रहा है कि भाई आपने कुछ और भी मोहलत दी है इसके ड्यू डेट पूरा होने के बाद। हमने कहा नहीं। और कितना परसेंट इंटरेस्ट रहेगा, आपने कहा इंटरेस्ट जो रहेगा वो 7% रहेगा। गलत हो गया, यहाँ आएगा आपका इंटरेस्ट रेट, ग्रेस डेज 0। और यहाँ पर आप जब आप जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको देखो पूरी रिपोर्ट बना के दिखा देगा। रिपोर्ट में क्या है, ये सभी बिल क्या दिखा रहा है, आपके अनक्लियर्ड हैं, पेंडिंग है। और इस ये बिल आपके कुछ क्लियर हैं जिनमें आपका इस पर इंटरेस्ट बना है 1529 रुपये, 879 रुपये, 417, 585, 418, 110, 1534 और 226 रुपये। अब इस पार्टी ने तो पेमेंट ही नहीं करी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इंटरेस्ट इसके अकाउंट के अंदर डालना पड़ेगा। और अब आप क्या करोगे, यहीं पर F4 बटन दबाओगे और यहाँ पर आप बना लोगे आप क्या, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। और इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट के अंडर ग्रुप में रखोगे आप इनकम इनडायरेक्ट। और इनकम इनडायरेक्ट रखने के बाद आप इसको सेव करोगे। और अब आप अगर अमित फर्नीचर का लेजर निकालोगे तो यहाँ पर अब आप देखोगे पहले अमाउंट कितना था इसका, 7,69,450 रुपये। लेकिन अब हमने क्या ले लिया इससे, अब हमने इससे इंटरेस्ट भी चार्ज कर लिया। तो अब इसका जो बैलेंस रह गया वो बैलेंस का बन गया 7,75,000
148 रुपये, और हमने इंटरेस्ट के चार्ज कर लिए कितने, 5,658 रुपये। और किस वजह से चार्ज किए हैं, इस पार्टी ने लेट पेमेंट करी है इसलिए हमने इस पर इंटरेस्ट लगा दिया। ठीक है, तो ये काम रहेगा हमारा इंटरेस्ट रिसीव का यहाँ पर। उसके बाद आगे आप चलोगे, यहाँ पर अगला फीचर ऑप्शन इसके अंदर दिया गया है आपको अकाउंट्स के अंदर लेजर रिकंसिलेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर ऑप्शन है आपका लेजर रिकंसिलेशन। लेजर रिकंसिलेशन का मतलब, लेजर का तो मतलब मालूम ही आपको अकाउंट या किसी पार्टी का खाता, और रिकंसिलेशन का मतलब होता है पुनः जांच करना, दोबारा से चेक करना। क्या चेक करना, जैसे कि आपने इस पार्टी का लेजर निकाला अमित फर्नीचर का, और यहाँ पर आप जब आप लेजर निकालोगे तो यहाँ पर अब आपके दो ऑप्शन चालू हो जाएंगे। एक आ जाएगा आपका अनेबल रिकंसिलेशन, और जैसे आप अनेबल रिकंसिलेशन को यस करोगे तो ये पूछेगा रिकंसाइल एंट्री, यानी कि वो सभी एंट्री जो हमने चेक कर ली हैं जिनके ऊपर हम श्योर हैं कि हाँ भाई ये एंट्री हमारी ठीक है, और अनरिकंसाइल एंट्री यानी कि वो सभी एंट्री जो हमारी क्या है डाउटफुल है, जो भी हमें कंफर्म नहीं है कि भाई ये करेक्ट भी है या नहीं है, वो हमारे अनरिकंसिलेशन एंट्री कहलाएंगी। तो अभी फिलहाल हमने यहाँ पर ऑल किया, और ऑल करने के बाद देखोगे आप लेजर के अंदर एक ऑप्शन और आ जाएगा रिकंसाइल्ड। और रिकंसाइल का मतलब ये होगा आपका कि अगर आपने इसको ठीक कर लिया, यानी कि आपने इस एंट्री को चेक कर लिया कि एंट्री ठीक है, तो यहाँ पर अब आप क्या कर दोगे, F4 बटन दबाओगे और ओके कर दोगे कि हाँ भाई ये एंट्री जो हमने करी है ये ठीक करी है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा आपका हर एक पार्टी के लिए। बार बार आपको क्या होता है, हमें पार्टीज़ का अकाउंट्स मैच करना पड़ता है कि हमारा बैलेंस और पार्टी का बैलेंस ठीक आ रहा है या नहीं आ रहा। और हमने अगर इन सभी ऑप्शन को ओके कर रखा होगा तो हमारी नॉलेज में रहेगा कि हमने यहाँ ये सारी एंट्रीज चेक कर रखी, इनको चेक करने की ज़रूरत नहीं है, या तो उसके बाद की जो भी एंट्रीज हैं वो हमको देखनी है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ओके करके नोट डाल दिया, और हमने यहाँ पर लिख दिया भाई, यहाँ पर ही हमने लिख दिया ओके, और हमने यहाँ पर लिख दिया अकाउंट्स मैच। ठीक है, हमारा अकाउंट्स क्या हो गया, मैच हो रहा है भाई इस तारीख तक। 7,75,148 हमारा बैलेंस दिखा रहा है, और पार्टी का बैलेंस भी कितना दिखा रहा है, 7,75,148। जब दो लोग आपस में अपने अकाउंट्स को मैच कर लेंगे तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, रिकंसाइल करने के बाद अकाउंट मैच। और अगर कोई एंट्री आपकी ऐसी रहती है कि भाई जो आपको कंफर्म नहीं है, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, इसको आप ओके नहीं करोगे, नो ही रखोगे, और F2 से सेव कर दोगे। तो यहाँ पर अब आपने देखा सभी क्या दिखा रहा है, आपको ग्रीन से हाईलाइट करके दिखा रहा है, लेकिन जो आपकी एंट्री अभी क्लियर नहीं हुई है वो कैसे दिखा रहा है आपको, वो आपको ब्लू से दिखा रहा है। जो एंट्री हमने चेक कर ली है वो सभी एंट्री कैसे दिखा रहा है, ग्रीन दिखा रहा है। लेकिन जो एंट्री अभी हमने चेक नहीं करी, ये 20,000 वाली एंट्री, तो ये आप देखोगे ये कैसे दिखा रहा है, ये आपको दिखा रहा है ब्लू से। और यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्या करोगे, सो रिकंसिलेशन के अंदर अनरिकंसाइल एंट्री देखोगे तो यहाँ पर आपको ये 20,000 रुपये वाली एंट्री दिखाएगा कि ये अभी आपके रिकंसाइल नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही आप इसको F4 बटन दबा के ओके कर दोगे तो ये भी अब रिकंसाइल हो जाएगी। और अब यहाँ पर आप ऑल एंट्री करोगे तो सारी एंट्री आपकी किस में दिखाने लगेगा, अब आपको ब्लू के अंदर दिखाने लगेगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपका फीचर है, इसको भी आप जहाँ कहीं पर भी काम करोगे ऑन कर सकते हो। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है शो अकाउंट करंट बैलेंस ड्यूरिंग वाउचर एंट्री। ये आपने देखा होगा जब भी आप परचेज, सेल, रिसीव या पेमेंट करते हो तो नीचे आपका पार्टी का बैलेंस दिखाता रहता है कि करंट बैलेंस इतना आएगा। जैसे कि परचेज सेल करोगे, सेल में आए आप और आपने किसी पार्टी का नाम डाला तो नाम डालते यहाँ बैलेंस दिखा रहा है करंट बैलेंस। और अगर आप रिसिप्ट लोगे इस पार्टी से तो यहाँ पर आपका क्या दिखाएगा, इस पार्टी का करंट बैलेंस दिखा रहा है। और नीचे अगर आपने इस पार्टी से रिसिप्ट ले लिया और आपने कैश डाला तो कैश का करंट बैलेंस दिखा रहा है। और एंटर करोगे तो पहले कितना है
495 और 1 लेने के बाद कितना हो गया 496। तो ये क्या दिखाएगा आपको, करंट बैलेंस दिखाएगा अगर ये फीचर आपका ऑन रहेगा तो। उसके बाद फिर क्या करना है आपको, फिर कहता है पोस्टिंग अकाउंट टू सेल रिटर्न परचेज रिटर्न। अगर ये आपका फीचर ऑप्शन ऑन नहीं होगा तो जो भी आपने परचेज रिटर्न या सेल रिटर्न की एंट्री डाली है वो उस पार्टी के अकाउंट के अंदर पोस्ट ही नहीं होगी, तो उसको आप ऑन करके रखना। उसके बाद आता है आपका पार्टी डैशबोर्ड। पार्टी डैशबोर्ड का मतलब क्या होता है, पार्टी डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि आप वाउचर के अंदर ही क्या देखना चाहते हैं, सभी एंट्रियां देखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर क्या कर लो, पार्टी डैशबोर्ड कर लो और यहाँ पर आप ऑल वाउचर ऑल यूज़र करके क्या करो, सिलेक्ट करो और इसको F2 बटन दबाकर क्या कर दो, सेव कर दो। सेव कर दोगे, सेव जब कर दोगे, इसको सेव कर लेने के बाद अब क्या करोगे, अब जब जैसे आप एंट्री डालोगे किसी भी की पार्टी की, जैसे डेट डाली आपने यहाँ पर, पार्टी का नाम डाला और एंटर किया तो उसका पूरा ये रिपोर्ट यहाँ पर दिखा देगा कि सेल कितनी की करी, लास्ट सेल क्या है, लास्ट रिसिप्ट क्या है, टोटल सेल क्या है और टोटल रिसिप्ट क्या है। पार्टी चेंज करोगे, एंटर करोगे तो टोटल सेल, पेंडिंग बिल्स, टोटल सेल्स, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, लेजर बैलेंस, लास्ट सेल, लास्ट रिसिप्ट, टोटल सेल और टोटल रिसिप्ट और नीचे इंटरनल रिसीवर फॉर द पीरियड। और यहाँ पर अगर आप एंट्री करोगे किसी भी एंट्री पर तो ये ऑटोमेटिक आपका ओपन हो जाएगा और यहाँ पर अगर आप ऑल करोगे तो ऑल ट्रांजैक्शन आपको दिखाने मिलेगा। ठीक है, तो ये यूज़ है आपका किसका, पार्टी डैशबोर्ड का। और ये आपका सब जगह दिखाएगा, रिसिप्ट के अंदर भी, पेमेंट के अंदर भी, परचेज रिटर्न के अंदर भी और सेल रिटर्न के अंदर। यहीं पर आपको हाईलाइट करके दिखा देगा कि आपने लास्ट एंट्री क्या करी हुई है। क्लियर है। उसके बाद अगला फीचर ऑप्शन आता है अकाउंट्स के अंदर आपका बैंक रिकन्सिलेशन हमने कर रखा है, मेंटेन बैंक इंस्टॉलमेंट भी कर रखा है। और उसके बाद आता है आपका पोस्ट डेटेड चेक इन पेमेंट रिसिप्ट और आपका चेक प्रिंटिंग। इसको हम जनरली बोलते हैं पीडीसी। अब पीडीसी चेक का मतलब क्या होता है, बहुत सारी पार्टीज ऐसी होती हैं जिन पर हमें ट्रस्ट नहीं होता कि भाई पार्टी पैसे देगी भी या नहीं देगी, तो हम क्या करते हैं, पार्टी से एडवांस पेमेंट मंगवा लेते हैं। एडवांस पेमेंट का मतलब एडवांस चेक रिसीव कर लेते हैं। माल हमने दे दिया और पार्टी ने क्या करे, हमको चेक बनाकर दे दिए और चेक आज की डेट के नहीं दिए, चेक दिया 1 महीने बाद के। अब आपने क्या करा, चेक तो जमा कर लिए और अगर आप चेक जमा कर लोगे तो क्या दिखाएगा, पार्टी का बैलेंस हाथों हाथ कम हो जाएगा। लेकिन हमें क्या नहीं करना, पार्टी का बैलेंस हाथों हाथ कम नहीं करना। हमने कहा भी जब चेक क्लियर होंगे तभी बैलेंस कम करके दिखाना। देखो कैसे, अब जैसे कि हमने यहाँ पर एक पार्टी को अभी सेल करी हुई थी, पार्टी का नाम ABC कंपनी है, हमने उसको 17.5 लाख रुपए की सेल करी है, माल बेच दिया। अभी हमें क्या दे रही है, पार्टी पीडीसी दे रही है और इस पार्टी ने हमको पीडीसी दे दी है 10 लाख रुपए की। और पीडीसी की डेट क्या है, तो पीडीसी की डेट हमने कहा 2 महीने आगे की है, तो हमने कहा 30/9 की डेट है। पार्टी का नाम क्या है, ABC कंपनी। चेक, इसने एक चेक दिया 1 लाख रुपए का, ठीक है, चेक नंबर ये। दूसरा चेक दिया अभी इसने 2 लाख का, और तीसरा चेक दिया इस पार्टी ने हमको 3 लाख का। और एक चेक और दिया इस पार्टी ने हमको, हमने कहा 4 लाख का। अब 10 लाख इसने हमको क्या दे दिए, पीडीसी दे दिए बनाकर कि भैया अगर आपको ट्रस्ट नहीं है मेरे ऊपर तो क्या कर लो, आप मुझसे 10 लाख रुपए की चेक ले लो। हमने कहा ठीक है 10 लाख के चेक दे। और ये चेक लेकिन कब क्लियर होंगे, चेक हमने आज की डेट में रिसीव करे हैं
लेकिन क्लियर होंगे ये 23/9 में। ठीक है, अब अगर आप इस पार्टी का लेजर निकालोगे और लेजर निकालने के बाद आप डायरेक्टली सेव कर दोगे तो बैलेंस देखो कितना दिखा रहा है, 17,50,000 ही दिखा रहा है। बैलेंस कम हुआ क्या? नहीं कम हुआ। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि हमने यहाँ पर ऑन ऑप्शन नहीं करा, क्या? इंक्लूड PDCNT। और जैसे आप इंक्लूड PDCNT को यस कर लोगे तो यहाँ पर अब आपका बैलेंस कम हो जाएगा। 17.5 लाख रुपए की आपने सेल करी और पार्टी से आपने क्या करा, 10 लाख रुपए की क्या ले लिए, PDC ले लिए। तो अब इसका बैलेंस कितना बच गया? बैलेंस जो बच गया इसका 7.5 लाख रुपए बच गया। और इसकी जो रिपोर्ट देगा आपको डिस्प्ले के अंदर भी रिपोर्ट आएगी, अकाउंट बुक के अंदर, अकाउंट बुक के अंदर अकाउंट समरी, और यहाँ पर दिखाएगा PDC डिटेल। ऑल बैंक करोगे, जो भी आपने PDC लिए होंगे वो सभी PDC की डेट आ जाएगी और ये बताएगा कि भाई ये PDC हैं वो आपको बैंक के अंदर कब डिपॉजिट करने हैं। तो कहता है कि भाई 30/9 के अंदर आपको डिपॉजिट करने हैं। यहाँ पर चेक आपने रिसीव अलग डेट में किया, रिसीव तो हमने कब किया है, 25/5 में, लेकिन ये चेक क्लियर कब होगा? ये कहता है कि 30/9 में क्लियर होगा चेक। रिसीव आपने भले ही 25/5 में कर लिया। ठीक है, जिस दिन क्लियर हो जाएगा उस दिन हम क्या करेंगे, PDC हटाकर इसको रेगुलर मोड में ट्रांसफ़र कर देंगे और अब इसको सेव कर देंगे। ये हमको करना पड़ेगा। अब वहाँ से हट जाएगा PDC के अंदर से। तो ये हमारा PDC का यूज़ था। उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आता है आपका चेक प्रिंटिंग। अब चेक प्रिंटिंग का क्या यूज़ है? चेक प्रिंटिंग है हमारा बेसिकली, अब क्या करते हो, आपने देखा होगा कि मैनुअली हम लोग चेक भरते हैं और चेक भरने में क्या होता है, कभी पेन गलत चल जाता है, कभी हमसे डेट गलत डल जाती है, कभी हम अमाउंट गलत भर देते हैं। ठीक है, बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं हमसे, लेकिन हम चाहते हैं कि भाई ये मिस्टेक्स क्या हो जाए, कम हो जाए। तो कम करने के लिए हमने कहा भाई चेक हम क्या करेंगे, चेक हम भरेंगे विधि से। जैसे कि आपने देखा आपके पास तो चेक आता ही है, लेकिन वो चेक क्या होता है, ब्लैंक होता है, उसमें ना तो डेट डली होती है, ना तो आपने किस पार्टी को दे रहे हो ये मेंशन होता है। वो तो हम बाद में डालते हैं कि हमने किस पार्टी को दिया, किस डेट का चेक है और कितने अमाउंट का चेक है। चेक तो हमको मिलता है। अब उसी चेक को हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। अब प्रिंट में जो चीज़ हम मैनुअली भरते थे वो क्या होगा, हमारी वो सारी चीज़ें हमारी अब ऑटोमेटिक फिल होकर आएंगी। कब आएंगी, जब हम चेक प्रिंटिंग फीचर ऑप्शन को यहाँ पर ऑन कर देंगे। ऑन करने के बाद अब हमने क्या करा, इसको सेव करा। सेव करने के बाद हमने इसको यहाँ से एग्जिट किया और एग्जिट करने के बाद आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर एक आपका ऑप्शन चालू हो जाएगा चेक प्रिंटिंग के नाम से। चेक प्रिंटिंग, और चेक प्रिंटिंग करोगे और यहाँ पर आप क्या करोगे, एक फॉर्मेट बनाओगे। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, ऐड फॉर्मेट, और ऐड फॉर्मेट के अंदर आप यहाँ पर आप नाम डालेंगे उस फॉर्मेट का। हमने कहा हमारा एक्सिस बैंक है और यहाँ पर हम करेंगे कॉन्फ़िगर फॉर्मेट। यहाँ पर हम रखेंगे लैंडस्केप और यहाँ पर हम बस खाली प्रिंटर को डिसाइड करेंगे किस प्रिंटर से यहाँ पर हम निकालेंगे, उस प्रिंटर का नाम डालेंगे और अब कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये देखोगे आप, अब आपका क्या आ गया, अब आया आपका पूरा का पूरा चेक का ये फॉर्मेट, चेक प्रिंट नेम, अमाउंट इन वर्ड्स और अकाउंट पे और टोटल अमाउंट आ रहा है बना हुआ। और अब आप क्या करोगे, इसको थोड़ा सा चेंज कर लोगे। जैसे कि मैंने इस पर क्लिक किया और इसका जो फॉन्ट साइज़ है या जो कलर है इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो अब मैं अब इसको रख देता हूँ एरियल ब्लैक। एरियल ब्लैक से क्या होता है, ये थोड़ा डार्क हो जाता है। बोल्ड रखा और इसका फॉन्ट साइज़ मैंने बड़ा कर दिया 50। उसके बाद हमने अमाउंट इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स के लिए भी हमने यहाँ पर थोमा की जगह यहाँ पर हमने कर दिया एरियल ब्लैक, बोल्ड किया और इसका फॉन्ट साइज हमने कर दिया ये। दूसरा हमने अमाउंट इन वर्ड्स को भी सेकंड लाइन में भी करा, हमने क्या, एरियल ब्लैक,
बोल्ड, और इसको भी हमने फ़ॉन्ट साइज़ इसका भी 11 कर दिया। उसके बाद अकाउंट पे, और अकाउंट पे का भी हमने यहाँ पर क्या कर दिया, एरियल ब्लैक, फ़ॉन्ट साइज हमने इसका भी बड़ा कर दिया। और टोटल अमाउंट के अंदर भी हमने यहाँ पर क्या रखा, एरियल ब्लैक, बोल्ड, और इसको भी हमने सेव कर दिया। और उसके बाद यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ पर डेट आएगी। डेट बड़े ध्यान से करनी है आपको। डेट तो ठीक है आपकी 10 ही 10 है यहाँ पर, तो डेट को हम छेड़ते नहीं यहाँ पर। और अब इसको हम सेव कर देते हैं। सेव करा आपने, और सेव करने के बाद अब आपने पेमेंट करी। और पेमेंट किसको करी आपने कहा हमने जो पेमेंट कर दी है, अब हमने कर दी वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस। और ये पेमेंट आपने कहा, ये पेमेंट गई है किसको, ये गई है BSES यमुना पावर लिमिटेड के नाम पर, ठीक है। और आपने डाला, आपका क्या होता है, CA नंबर होता है, CI नंबर होता है, CA नंबर होता है। तो आपने डाल दिया अपना CA नंबर, कि भाई CA नंबर ये है। और यहाँ पर F2 बटन दबा के सेव किया। कितने का चेक भरा, आपने चेक भर दिया इतने का। और एक्सिस बैंक को आप क्या करोगे, मॉडिफाई करके यहाँ पर चालू कर लोगे अनेबल चेक प्रिंटिंग। चेक प्रिंटिंग अनेबल करोगे, F2 बटन दबाकर सेव करोगे। और सेव करने के बाद अब आपसे पूछेगा चेक प्रिंट करोगे, तो अब आपको प्रिंटर पेपर में पेपर निकाल कर अपना चेक लगाना रहेगा। और चेक जब लगाओगे तो ऑटोमेटिक क्या करेगा, अभी आपके चेक को प्रिंट करेगा। तो देखोगे आप क्या आ गया, नाम लिखा हुआ गया BSES यमुना पावर लिमिटेड, CA नंबर, ये आपके चेक की अमाउंट 7,816 ओनली। और नीचे क्या आ गया लिखा हुआ आपका डेट और चेक का आपका नाम। और अब नीचे आप आराम से चेक पर साइन करवाओ और पार्टी को चेक दे दो। आपका लाइफ टाइम का चेक जो मैनुअली आप भरते थे वो आपका भरने वाला काम खत्म, प्रिंटर में चेक लगाया। और बस एक बार ही आपको देखना पड़ेगा आप जो प्रिंट कर रहे हो वो ठीक आ रहा है नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो इसको आप फिर अपने हिसाब से ऊपर नीचे भी आ सकता है। पहले एक चेक की फ़ोटो कॉपी कर लो, उसको एक बार प्रिंट लगा के देखो कि कैसा प्रिंट कर रहा है। अगर ठीक कर रहा है तो ठीक है, और नहीं कर रहा तो फिर ये फॉर्मेट हमको स्कैनर में तो फ़ोटो कॉपी करेगा ना वो, ये हमें फॉर्मेट ये बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट जब हमारा बना होगा तभी क्या करेगा, ये उसको प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने ये सारे फीचर ऑप्शन डिस्कस कर लिए। बाकी जो हमारे फीचर ऑप्शन रह जाते हैं कल की क्लास में हम कवर करेंगे, ये बताएंगे। आज की क्लास में इतना ही।